सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। सो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल है सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं, सच एज जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हैं उनमें ये रह सकते हैं। तो इसीलिए इनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। हेलो मतलब कि सॉल्टी कंडीशंस और फाइल्स यानी कि लविंग। तो ये क्या है? सॉल्ट लविंग है, तो इनको हम हेलोफाइल्स बोल देते हैं। कुछ एक आपके हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और कुछ एक हमारे मार्शी एरियाज में रह सकते हैं, इसीलिए हम उनको मिथेनोजेंस बोल देते हैं। जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से। अब ये अदर बैक्टीरिया से डिफर कैसे करते हैं? इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास क्या होता है, जो इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फीचर है यही रिस्पॉन्सिबल है इनके सर्वाइवल के लिए इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। तो इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द gut of the several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible, और जो मिथेनोजेंस होते हैं they are responsible for the production of the methane और बायोगैस from the dung of these animals. Now अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी की वजह से ये सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजिलम होगा, है ना। सो द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से। एंड एन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या मराइन भी हो सकते हैं, यानी कि सी वाटर में मींस समुद्र में भी रह सकते हैं, तो उस टाइम हम इनको मेराइन बोल सकते हैं। या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जेलेटिनस शीट। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ एक जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा, जिनका नाम होता है हेटेरोसिस्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेटेरोसिस्ट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, किसके केस में पाए जाते हैं। सो इन केस ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नॉस्टॉक और एनाबिना ऐसे एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के जिनके केस में ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आता है जैसे कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, ठीक है, और अमोनिया को, और जो भी रिलीज्ड एनर्जी है उसको यूज करते हैं ये किस चीज के लिए? एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इनका ग्रेट रोल होता है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनपीआईएस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। ज्यादातर जो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है। और जो मैनी ऑफ डैम होते हैं उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रोल है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। लेकिन कुछ एक हमारे हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं, यानी कि डिजीज को भी कॉज करते हैं। सो कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, क्रॉप्स में भी, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स एक्सेट्रा। जैसे कि कॉलरा की अगर हम बात करें, टाइफॉइड की बात करें, टेटनस की बात करें, सिट्रस कैंसर की बात करें, तो ये वेल नोन डिजीज है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं।
बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है मेनली कैसे, फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। सो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पोर्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होगा, डीएनए का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो वैसे भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है या नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये लैक करते हैं सेल वॉल को, दे कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स हमारे पास इसमें आते हैं, और इस किंगडम के बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। और इसके अंडर जो है हम किसको इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लेजिलेट्स को और यूग्लिनोइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को और प्रोटोजोन्स को, ठीक है, ये सारे इसके अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक ही होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है क्योंकि ये यूकारियोट्स होते हैं तो इसीलिए जो है इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इनके केस में जो है वो पाई जाती हैं। जो प्रोटिस्टा है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग, जिसमें दो चीजें आती हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, क्या आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है, गोल्डन एल्गी और डेस्माइड्स। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं, याद रखना। ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन द वाटर करंट्स, जिसकी वजह से इनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। ज्यादातर जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है वो बनाती है 2 ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। अगर हम डायटम्स में देखें तो शेल वॉल क्या बनाती है, 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स, ठीक है, जैसे सोप बॉक्स होता है उस तरीके से। सो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इंपॉर्टेंट है, दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। So thus the diatoms have left behind a large amount of the cell wall deposits in their habitat, and the accumulation over billions of years is referred to as the diatomaceous earth. Very important, ठीक है। Being gritty, this soil is used in the polishing, ठीक है, इस सॉइल का थोड़ा सा रफ टेक्सचर होता है, ग्रीटी होती है, जिसकी वजह से फिर उस सॉइल का यूज होता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के केस में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है ओशियंस में, तो कौन है आपके, डायटम्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। सो डाइनोफ्लेजिलेट्स में हम देखेंगे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोस्टली मराइन होते हैं, याद रखना, मोस्टली मराइन होते हैं। कई बार ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में इस तरीके से, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस है इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, मोस्टली मराइन है ये, रिमेंबर, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स, की इनके केस में कौन सा पिगमेंट्स हैं उसके आधार पे इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जो इनके सेल वॉल होती है उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं आउटर सरफेस के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम के पास, ज्यादातर जो हमारे डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं इनके केस में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ए डायग्राम में आपको जो है यहाँ पे डाइनोफ्लेजिलेट्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो, ये एक फ्लैजिला है और ये दूसरा फ्लैजिला है। तो ज्यादातर में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है, ठीक है। वेरी ऑफन जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, गोनियोलिक्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारा डाइनोफ्लेजिलेट है। तो ये क्या करते हैं, ये अंडरगो करते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन को, जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी सी है, जो समुद्र है, वो कैसा अपीयर होगा, वो रेड अपीयर होगा और इसको रेड टाइड्स कहा जाता है।
तो जो भी टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल, तो क्या होता है कि इस तरीके से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। तो अगर टॉक्सिन्स रिलीज होंगे आपकी वाटर बॉडीज के अंदर, तो इससे जो अदर जो मराइन एनिमल्स हैं जैसे कि फिश हैं उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। मेजोरिटी ऑफ देम आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। सेल वॉल के बजाय इनके पास क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पेलिकल बोल देते हैं, जिसको हम पेलिकल बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। तो आपको जो है यहाँ पे डायग्राम में यूग्लिना दिखाया गया है, जहां पे आप देख सकते हो कि एक फ्लैजिला आपका लॉन्ग फ्लैजिला है और एक फ्लैजिला आपका यहाँ पर क्या है, शॉर्ट फ्लैजिला है। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। तो मतलब ये क्या हुए, मिक्सोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो पिगमेंट्स होते हैं आपके यूग्लिनॉइड्स के केस में, वो सेम होते हैं जैसे कि हाइयर प्लांट्स के केस में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है आपका यूग्लिना का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। The body moves along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, ये important है, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। ठीक है, which may grow and spread over the several fits. During unfavorable condition जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, तो वो क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। ठीक है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो क्या बियर करती हैं, वो स्पोर्स को बियर करती हैं एट देयर टिप्स। ठीक है, और जो स्पोर्स होते हैं उनके केस में ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनके केस में जो है वो ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। They are extremely resistant and survive for many years even under the adverse conditions. The spores are dispersed by the air currents. Spores कैसे disperse होते हैं, by the air currents, ये भी important question है। So next आते हैं प्रोटोजोन के ऊपर। प्रोटोजोन क्या होते हैं, heterotrophs होते हैं and live as the predators or parasites. They are believed to the primitive relatives of animals. चार ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले आते हैं हम अमीबॉइड प्रोटोजोन के ऊपर। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास, इनके केस में क्या पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर। एक तो पहली बात हुई कि फ्रेश वाटर में ये रह सकते हैं, चलो सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, और ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपनी प्रे को, यानी कि अपने शिकार को, कैसे, स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फिट भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉल्स फिट भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है जैसे कि एंटमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो ये जो हमारे पास ग्रुप होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं और इनके केस में फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो क्या होता है कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ट्राइपेनोजोमा के द्वारा कॉज की जाती है। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन की। तो ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पैरामीशियम आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्पोरोजोन्स की बात करें तो ये जो है, जो स्पोरोजोन्स वाला जो ग्रुप है, इसमें इट इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। इसकी लाइफ साइकिल में भी क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। तो ये हमारे पास एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि आपका मलेरिया को कॉज करता है। तो ये भी हमारे पास किसमें आता है, स्पोरोजोन्स के अंडर आ जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक प्रोटोजोन्स तक।